आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, जो कि यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें से अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार एक मूलभूत सिद्धांत है जो सभी के लिए निष्पक्षता और समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कानून के तहत एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह अधिकार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और सभी के लिए समान अवसर और सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की समानता विद्यमान है, जैसे कि कानूनी समानता, मतलब कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। सामाजिक समानता, जाति, नस्ल, धर्म आदि जैसे भेदभाव के बिना सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से धन का आनंद लेने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक समानता, हर किसी को वोट देने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। और राष्ट्रीय समानता, मतलब विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये अलग अलग टाइप की समानता है। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, जो कि समानता का अधिकार में से एक है और इसका मतलब है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इससे वंचित नहीं करेगा। अब इसमें दो अवधारणा आता है। पहला तो है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है कानून का समान संरक्षण। पहली अवधारणा के बारे में जानते हैं, जो कि है कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई एक नकारात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से देश के कानून के अधीन होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यह अवधारणा जो है, यह कानून के समान की डाइसिन अवधारणा के समतुल्य है, जिसका पालन ब्रिटेन में किया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान की मूल विशेषता घोषित किया। अब दूसरी अवधारणा के बारे में जानते हैं, जो कि है कानून का समान संरक्षण, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित एक सकारात्मक अवधारणा है और इस अवधारणा के अनुसार समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 14 जो है, ये नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको बेस बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 14 जो है ये दोनों पर लागू होते हैं, चाहे यहाँ के नागरिक हो या फिर विदेशी हो। लेख में व्यक्ति शब्द न केवल व्यक्तियों को संदर्भित करता है, बल्कि इसमें निगम, कंपनियां जैसे कानूनी व्यक्ति भी शामिल है। अब ये जो नियम है कानून के समक्ष समानता, इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि इसमें दिया गया है।
संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों से क्रमशः संसद या राज्य विधानमंडल में दिए गए वोट या उनके द्वारा कही गई किसी बात के लिए अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ छूट प्राप्त होती है, जैसे कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। उनको इसके लिए 2 महीने पहले नोटिस भेजा जाता है और 2 महीने के नोटिस की समाप्ति तक कोई भी सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकती। आप उन्हें गिरफ्तार या कैद नहीं कर सकते। वे अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। विदेशी राजदूतों और राजनयिकों पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो आज के वीडियो में हमने अनुच्छेद 14 के बारे में जाना, जो कि मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार से संबंधित है। इसमें 2 अवधारणा है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, और इसके अपवाद के बारे में भी जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।